कभी आपको ऐसा लगा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का गेम है? अगर आपको भी यही लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, तो ये मिथ मैं आपका दूर करने वाला हूँ। आप स्टॉक मार्केट से 100 रुपीज में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये 3 चीजें की जानकारी देने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्या 100 से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और बिगिनर स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल धन, जो एक मीडियोकर बच्चा 10 करोड़ की जर्नी पे जा रहा है। अगर आप भी इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरी जर्नी को देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए 10 करोड़ के इन्वेस्टिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं, माइलस्टोन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचो, स्टॉक मार्केट होता क्या है। सोचो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा का हो गया, रिलायंस का हो गया। उन बड़ी कंपनियों को अपने कंपनी को और बड़ा करने के लिए उनको पैसे की जरूरत, तो वो क्या करते हैं ना, वो ना अपनी कंपनी का इकाई, जिसको शेयर्स बोलते हैं, कि उसको वो बेचना चालू कर देते हैं अपने फंड कलेक्ट करने के लिए। अगर आप उसके शेयर को खरीदते हैं तो इनकम, मतलब आप उसके मालिक बन रहे हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस है, टाटा है, अगर उसको अपने फंड, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो वो लॉन्च करती है अपना शेयर, कि आप इस शेयर होल्डर बन जाओ और आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं उसके बदले आपको कुछ रिलायंस या टाटा का कुछ शेयर दूंगा, मतलब उससे मालिकाना हक दूंगा। छोटे छोटे पीसेस करके वो कंपनी के शेयर बेचते हैं, सबको मालिकाना हक देते हैं, और वो कंपनी इस तरीके से मनी कलेक्ट करती है। और जहां ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसी को शेयर मार्केट कहते हैं। एकदम जीरो से ये आप समझ रहे हो कि स्टॉक मार्केट काटते किसको है। जिस तरीके से कंपनी का शेयर आप जहां खरीद रहे हो, जहां बेच रहे हो, उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब वो कंपनियां बड़ी होती है तो आपका पैसा भी ग्रो होता है, बस इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना सा समझ लो कि जब, तो चलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 100 से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, 100 रुपया आदमी खर्च कर देता है इन छोटी छोटी बातों पर लेके। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाने वाला हूँ कि 100 रुपया से आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये लग रहा है कि 100 रुपया से इन्वेस्टिंग कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल 100 रुपया से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप 100 को आप म्यूचुअल फंड भाया एसआईपी के द्वारा कर सकते हो, और एक है डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस 100 रुपए पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जीरोधा पे, ग्रो पे, एंजल वन पे। ये बहुत इजी है, बस 5 मिनट डीमेट अकाउंट बनाने में लगता है और एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से डीमेट अकाउंट बना के आप डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हो 100 का, जिसका शेयर प्राइस 100 में आपका एक भी इकाई आ रहा है उसी का खरीद सकते हो। जैसे कोई कंपनी है, उसका शेयर प्राइस ही 3000 रुपए है, तो आप 100 से नहीं खरीद सकते ना। और होनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिकना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मनी से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। मैंने भी छोटी इकाई से ही शुरू किया था, लेकिन अभी मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक चल रहा है। मैंने टाइम दिया है, कुछ अमाउंट इन्वेस्टिंग का बताया है। अगर आप बताओगे तो मैं अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं 10 करोड़ को फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं तीसरी पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि बिगिनर की गलतियां क्या क्या होती। सबको ऐसा लगता है कि, जैसे हमारे पापा जी को लगता है या हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुए की तरह उस तरीके को देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आज के जनरेशन, जेनजी जनरेशन, तो ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जो भी पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कितना पावरफुल है म्यूचुअल फंड, कितना पावरफुल है कंपाउंडिंग। जब एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बोला था कि 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड है कंपाउंडिंग, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए उस चीज का। दूसरा मिथ ये है कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी गलत। जो एक्सपर्ट है आप उसको पैसे दो ना, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप ईटीएफ्स ले लो। जो एक्सपर्ट है बस उसको आप अपना पैसे दे दो, वो आपको हैंडल करके देगा। उसके चार्जर कुछ लगते हैं, उसके चार्जर वो कुछ लेगा, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मिथ ही है। और तीसरा मिथ ये है, जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, कि अभी मार्केट डाउन है, अभी इन्वेस्ट मत करो। अरे भाई, अभी मार्केट डाउन है, तब इन्वेस्ट करूंगा, तब ऊपर जाएगा, ज्यादा मिलेगा ना परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तब ज्यादा मिलेगा ना। आपको बस इन्वेस्ट करना है। मार्केट डाउन है, ऊपर है, नीचे है, उससे आपको लेना देना है ही नहीं। बस आपको इन्वेस्टिंग करना है, बस आपको एसआईपी नहीं रोकनी है, बस आपको ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का गेम नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं,
जो मीडियोकर लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट है। और स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम की जरूरत नहीं होती है, बस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आप जहां पे भी हो, जिस भी अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट कैसे खोले, आपको अगले वीडियो कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको आने वाली वीडियो देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको आने वाले समय में अपना पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ, मैं अपना ग्राफ भी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से मेरा पैसों के लिए ग्राफ किस तरीके से ऊपर जा रहा है। थैंक यू।